हेलो बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। और हमारा चैप्टर 1 जो है 11th क्लास का सेट चैप्टर जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। 3 वीडियोस अपलोड हुई थी। अब अगला हमें स्टार्ट करना है हमारा चैप्टर 2 जो कि है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो आइए आज इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में 3 ही टॉपिक हैं, पार्टीशन, प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन और साथ में एक ग्राफ वाला टॉपिक भी था, लेकिन वो इस साल और लास्ट ईयर भी वो CBSE के सिलेबस से कट हो गया था। लेकिन हम उसको भी पढ़ेंगे क्योंकि ज्ञान जितना ज़्यादा मिले उतना अच्छा है। ठीक है जी। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर 2। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ख़त्म चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। यही इसके तारीफ में 2 शब्द कहने थे। अब पहले हम अपने टॉपिक्स लिख लेते हैं जो जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। टॉपिक्स हमारे क्या क्या हैं? पहला है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद में बेटा अगला है हमारा रिलेशंस, रिलेशंस के बाद में है हमारा फंक्शंस और फंक्शंस के बाद है हमारा ग्राफ। ठीक है जी। ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1, ये है हमारी एक्सरसाइज 2.2, ये है हमारी एक्सरसाइज 2.3 और ये हमारी मिसलेनियस में दे रखी है। ठीक है जी। वैसे मिसलेनियस में सारे ही मिक्स हैं और मिक्स ही होते हैं मिसलेनियस का मतलब, लेकिन ये सिर्फ एडिशनल टॉपिक है, इसकी एक्सरसाइज कोई भी नहीं दे रखी है, सिर्फ NCERT में डिफाइन करे हुए हैं। तो ये 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं बेटा। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है। देखिए ये चैप्टर जो है आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा और चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है, आपको जो पहला चैप्टर है चैप्टर सेट वो अच्छे से आना चाहिए। वहाँ पे हमने सेट का यूनियन सीखा था, इंटरसेक्शन करना सीखा था और सेट को माइनस करना सीखा था। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आनी चाहिए। अगर आपको चैप्टर 1 आता है तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है। तो देखिए ज़रा कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ये जो क्या मतलब होता है इसका बताते हैं, बाद में बताएंगे। पहले हम आपको इसका क्वेश्चन कराएंगे। पहले मैं आपको ये सिखा दूंगा करना, फिर मतलब बताएंगे। ठीक है जी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इसकी तारीफ में 2 शब्द सुनिए जरा। कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपने पहला चैप्टर अगर पढ़ा है, आपने उसमें क्या पढ़ा था? यूनियन पढ़ा था, 2 सेट को ऐड करना पड़ा था। देखिए जरा सामने A सेट दे रखा है 1 2 3 और एक सेट दे रखा है B 4 5 7। ठीक है जी। 3 4 5 7 ले लेते हैं, 3 4 5 बस इतना ही ले लेते हैं। तो हमने वहाँ पे क्या सीखा था? A यूनियन B करना, 2 सेट को ऐड करना सीखा था। तो कैसे ऐड करते थे? क्या होता था? 1 2 3 4 5, ये सब बात हमने वहाँ पे सीख ली थी। फिर हमने इंटरसेक्शन निकालना भी सीखा था। A और B के बीच में इंटरसेक्शन, जो भी सेट कॉमन है वो ले आओ, 3 आ गया। फिर A माइनस B निकालना सीखा था। A में से वो एलिमेंट हटा दो जो B में भी हैं। A में कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो B में भी हैं? देखो इधर कौन कौन है, ये दोनों में, इसे हटा दो, क्या आ जाएगा? सेट A आ जाएगा। इसके बाद में B माइनस A का मतलब क्या होता था? B में से वो एलिमेंट हटाते थे। अब आगे देखो B के एलिमेंट आएंगे, लेकिन इसमें से वो एलिमेंट हट जाएंगे जो A में भी है। कौन से थे जी? 3, ये हटा दो, तो क्या आ जाएगा? 4, 5। ठीक है जी। और ये बात और ध्यान रखिएगा, A माइनस B और B माइनस A बराबर नहीं होते हमेशा। ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जहाँ पे आपके ये क्वेश्चंस भी बन के आ सकते हैं आपके सामने। तो ये आपको बातें खुद से दिमाग से भी सोचनी पड़ेंगी। तो हमने 2 सेट के बारे में, जैसे हमने छोटी क्लासेस में क्या करा था बेटा? पहले काउंटिंग्स पढ़ी थी, फिर उनको ऐड करना सीखा था, मल्टीप्लाई करना सीखा था, डिवाइड माइनस सीखा था। उसी तरीके से अभी 11वीं क्लास में आकर हमने सेट पढ़ा। सेट पढ़ने के बाद उनको ऐड करना सीखा, माइनस करना सीखा। ठीक है ना। तो अब हम क्या सीखेंगे? उनको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। प्रोडक्ट का मतलब क्या है जी? मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करना सीखेंगे हम। ठीक है। तो 2 सेट को मल्टीप्लाई करना ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। और प्रोडक्ट करना कैसे है वो हम बताते हैं। देखिए जरा अभी इधर देखिए, सेट A दे रखा है 1 2 3 4 और एक सेट दे रखा है B जो कि है 5 6। आपको क्या निकालना है?
आपको निकालना है ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को इसी तरीके से डिनोट किया जाता है बेटा, ए क्रॉस बी। इससे क्या मतलब है, ये देख के क्या पता चल रहा है, इसका मतलब ये है कि हम दो सेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ए क्रॉस बी का मतलब दो सेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में और कुछ नहीं है, हमें दो सेट को मल्टीप्लाई करना है, चाहे दो या दो से ज़्यादा दे रखें। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है देखिए, अच्छे से समझने के लिए हमको देखिए। वैसे आप बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं, लेकिन पहले अभी आप प्रो लेवल पे छोटे हैं, पहली बार ही सीख रहे हैं, तो देखिए जरा। यहाँ पे पहले हम एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 और फिर सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे 5 और 6। तो पहले 1 किस में जाएगा, 5 पे, 1 किस से, 6 से, 2, 5 से 2, 6 से 3, 5 से 3, 6 से 4, 5 से 4, 6 से। आप समझ गए होंगे, बेहतर समझ गए होंगे। तो देखिए जरा, 1 2 1 6, फिर हो गया, ओके, 2 5 और 2 6, 3 5 3 6 और क्या क्या आ जाएगा, 4 5 4 6। तो आपने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या हुआ, यहाँ का हर एलिमेंट वहाँ के हर एलिमेंट के साथ रिलेट हुआ। क्या हुआ, रिलेट हुआ। तो 1 2 से, सॉरी मैंने गलत लिख दिया बेटा, 1 5 से 1 6 से, 1 5 से 1 6 से, 2 5 से 2 6 से, 2 5 से 2 6 से, 3 5 से 3 6 से, 4 5 से 4 6 से, ठीक है जी। तो यहाँ का हर एलिमेंट क्या हुआ, वहाँ के हर एलिमेंट से क्या करा, रिलेट, ठीक है जी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कुछ ज्ञानवर्धक बातें सुनिए जरा। इस सेट में कितने एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना थे जी, 4। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं जी, 2। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं जी, 4, इसमें 2, तो ए क्रॉस बी में कितना आएंगे, 4 दूनी 8, ठीक है जी। इसी तरीके से आप क्या ये निकाल सकते हैं बेटा, बी क्रॉस ए अगर निकालने को बोलूँ तो आप निकाल लोगे, हाँ जी बिल्कुल निकाल लेंगे। आपको क्या करना है, इस पिक्चर को उल्टा कर देना है, ऐसे पलट देना है, ठीक है जी। यहाँ पे 5 6 रहेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 रहेगा, 5 1 पे, 5 2 पे, 5 3 पे, 5 4 पे, फिर 6 1 पे, 6 2 पे, 6 3 पे, 6 4 पे। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 2 इंटू 3 करें, 3 इंटू 2 करें, आएगा बेटा 6। तो ए क्रॉस बी हमने निकाल लिया था, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए में क्या आएगा बेटा, यही एलिमेंट्स रहेंगे, बस क्या होगा, अभी जब आगे ए था तो आगे सारे एलिमेंट किसके थे, ए के थे। अब आगे बी है तो सारे एलिमेंट बी के होंगे आगे, यानी 5 1 5 1 और 5 1 6 1, 5 2 6 2, 5 3 5 3 6 3, फिर आ जाएगा जी 5 4 6 4, 5 4 6 4, ये आ गए जी उसके पूरे एलिमेंट। तो बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी निकाल लिया। और ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमेशा बराबर नहीं होता, ठीक है जी। तो ये बराबर नहीं होता, नंबर्स की तरह नहीं है कि हमने 2 इंटू 3 करा तो भी 6 आया, 3 इंटू 2 करा तो भी 6 आया, तो ये हमेशा बराबर नहीं होते। तो ये थी आपकी बेटा पहली एक्सरसाइज। अब थोड़ी कार्टेशियन प्रोडक्ट की और बातें कर लेते हैं। देखिए, जब आपने दो सेट को मल्टीप्लाई करा बेटा, तो आपके पास एलिमेंट आए ये वाले, इस टाइप में आए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 3,6 टाइप में आए। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पेयर मतलब क्योंकि दो हैं, और ऑर्डर्ड मतलब इसलिए कि जैसे हम ग्राफ बनाते थे छोटी क्लास में, 10th में ग्राफ बनाते थे, तो पहले किसकी वैल्यू लिखते थे, x की और फिर y की। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है कि आगे रहने चाहिए आगे वाले सेट के एलिमेंट और पीछे रहेगा पीछे वाले सेट के एलिमेंट, तो ये है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है जी। अच्छा, आर क्रॉस आर करते हैं। जैसे मान लीजिए दो सेट है, आर सेट होता है रियल नंबर्स का सेट, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। जेड होता है इंटीजर्स का सेट, आर होता है रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसा आएगा आपका, ऐसे आएगा 1 1 1 2 1 3, ऐसे से आएंगे आपके। ये सारे आपके क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है जी। क्या बोलेंगे उनको, ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन अगर आर क्रॉस आर करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसमें कैसे एलिमेंट होंगे आपके। इस एलिमेंट को हम जनरल वे में कैसे लिखेंगे, x, y।
लेकिन इस वाले सेट में एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे हम, x, y, z, इसमें 3 आएंगे, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। आ गई बात समझ में, ठीक है जी। तो ये हो गया, ये आपके काम की बातें हो गई। अब ऑर्डर्ड पेयर पे थोड़ी और बातें कर लेते हैं। अगला टॉपिक हमने ऑर्डर्ड पेयर समझ लिया। अब हम छोटा सा एक टॉपिक समझेंगे जो कि है हमारा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अगर आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है x1, y1 और एक यहाँ पे दे रखा है x2, y2, तो बेटा इसको समझना, दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होंगे, जब आगे वाला आगे वाले के बराबर होगा और पीछे वाला पीछे वाले के बराबर होगा। इन द सेंस मतलब x1 बराबर होगा x2 के और y1 बराबर होगा किसके, y2 के। अगर ऐसा है तो ये आपके ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी पे बेस्ड बेटा आपके एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 2.1 में, जो कि आपका ये वो बोल रहा है अगर x अपॉन में 3 + 1, y -2/3 बराबर आ रहा है किसके बेटा, 5/3, 1/3 के। तो ये बराबर है, तो x और y की वैल्यू निकालिए। तो ये बराबर कब होंगे बेटा, जब ये इसके बराबर होगा आगे वाला आगे वाले के और ये पीछे वाला पीछे वाले के बराबर होगा। ठीक है जी। तो करते हैं यहाँ से इक्वालिटी ऑफ सेट के इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। पहले आप लिख लीजिएगा यहाँ पे बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, ये 1 बराबर 5/3। अब प्लस का 1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1। एलसीएम लेना बेटा, कितना आएगा यहाँ पे एलसीएम लेके आ जाएगा 2/3 और 3 से 3 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है जी। इसके बाद अगला शुरू करते हैं, y -2/3 बराबर किसके, 1/3 के। माइनस का 2/3 वहाँ जाके क्या बना बेटा, प्लस का 2/3 और दोनों को बेस सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, दोनों का बेस सेम है। तो कितना आएगा 3/3, ये कट के कितना आ जाएगा बेटा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बहुत अच्छे, शाबाश, ये कर लिया। अब एक एग्जाम्पल भी दे रखा कुछ ऐसा, वो आप कर लीजिएगा। अब आप काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं आप यहाँ पे जो कर सकते हैं। थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, आपसे ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, और सेकंड भी हो जाएगा। सेकंड में एक बार देख लीजिएगा बेटा आपको क्या करना है वहाँ पे। जैसे एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, सुनिएगा कि आप इस बताइए जरा, क्या आप इसको जानते हैं, ये क्या है। ये होता था बेटा हमारा फाई सेट। फाई बोलते थे हम इसको, नल सेट बोलते थे, नल या फिर एम्प्टी सेट, और इसका एक और नाम होता था वॉइड सेट। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। इसका मतलब होता था इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये खाली है बिल्कुल। ठीक है जी। तो अगर मैं किसी भी सेट का, जैसे हम नंबर्स लेते थे, नंबर्स में क्या करते थे कि अगर किसी भी नंबर को 5 लिया आपने, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आता था बेटा, 0। उसी तरीके से अगर हम किसी यहाँ पे भी किसी सेट को नल सेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए बेटा, हमारा नल सेट आना चाहिए। b इंटू में 5 करेंगे तो क्या आएगा, नल सेट ही आएगा। क्वेश्चन में वो कह रहा है अगर a जो है नॉट इक्वल्स टू 5 है, जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, वो कह रहा है इफ a इज नॉन एम्प्टी एंड b इज नॉन एम्प्टी, मतलब a भी खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, b भी खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो अगर दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। तो a क्रॉस b जो है वो भी क्या होगा आपका, नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है जी, वो भी खाली के बराबर नहीं होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक सेट आपको एम्प्टी दे रखा है, मान लीजिए a क्रॉस b है, अगर इनमें से या तो अगर a 5 के बराबर हुआ तो भी क्या आएगा जी, आपके पास 5 आएगा, b अगर 5 हुआ तो भी 5 आएगा, दोनों 5 हुए तो भी 5 आएगा। आ गई जी बात समझ में। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, अब आप सारे फाइंड कर लेंगे, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है जी, एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये आप कर लेंगे, लेकिन आप इसमें शायद लिख लेंगे कैसे,
लिखना कैसे उसको इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसका तरीका मैं बता देता हूँ बेटा। पहले एरो डायग्राम बनाइएगा, एरो डायग्राम अच्छा रहता है, इजीली समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, उसने बोला है ए क्रॉस बी आपको दे रखा है कितना, ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई और बी कॉमा एक्स और बी कॉमा वाई। तो अब बेटा यहाँ से ज़रा थोड़े थोड़े से क्लू लेके समझिएगा। कितने एलिमेंट आ रहे हैं ए क्रॉस बी में, 4। और ये कब होगा, ए में भी 2 एलिमेंट होने चाहिए और बी में भी 2 एलिमेंट होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है 4 एलिमेंट है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ए में 2 एलिमेंट हो, बी में भी 2 एलिमेंट हो, लेकिन ए में 1 एलिमेंट हो, बी में 4 एलिमेंट हो, या ए में 4 एलिमेंट हो, बी में 1 एलिमेंट हो, तब भी 4 1 जा 4, 4 1 जा, सबको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बेटा, 4 ही आएगा। केसेस काफ़ी सारे हैं, लेकिन जैसा यहाँ पे दे रखा है, ए में हमें साफ साफ पता चल रहा है आगे वाले एलिमेंट जो होते हैं वो आगे वाले सेट के एलिमेंट होते हैं, ए के एलिमेंट होंगे। तो ए में 2 एलिमेंट दे रखे हैं, कौन कौन सा, ए कॉमा बी, मतलब ए ये होगा, और पीछे वाले एलिमेंट जो है वो किसके दे रखे होते हैं बेटा, बी के। तो बी सेट क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, उसमें 2 एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है जी, और कोई नहीं होगा, तभी हमारा ए क्रॉस बी करके 4 एलिमेंट आ रहे हैं और वो ये रहे। ठीक है जी, ये भी हो गया। इसके बाद में अगला है बेटा आपका 9th भी आप कर सकते हैं, 10th देख लीजिए मेरे भाई। अच्छा एक और है, जरा 5th और देख लीजिएगा। कई बार बच्चों को 5th में डाउट आता है, वैसे क्वेश्चन तो वो बहुत आसान है, आपको 3 बार प्रोडक्ट करना है उसमें। देखिएगा कैसे, पहले सेट आपको दे रखा है -1, 1। ठीक है जी, आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है। तो पहले 3 मत निकालिए, आराम से क्वेश्चन कीजिए, पहले 2 को निकाल लीजिए। ठीक है जी, ए क्रॉस ए कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। ये ए बनाया और यहाँ पे भी ए बनाया और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना शुरू कर दिया, 1 -1 और 1। ठीक है जी, -1 और 1, -1 -1 -1 1 1 -1 1 1। तो क्या आ जाएगा बेटा, ए क्रॉस ए आ जाएगा आपका -1 -1 -1 1 1 कॉमा -1 और 1 कॉमा 1। ठीक है जी, ये 4 एलिमेंट आ गए। अब आपको क्या निकालना है, इसको दोबारा से किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से। तो वो आप कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे अब मैं लिखूंगा ए क्रॉस ए, जो कि कितना है मेरे पास, -1 कॉमा -1 -1 कॉमा 1 1 कॉमा -1 और 1 कॉमा 1। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए, जो कि कितना रखा, -1 और 1। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा बेटा, अब हमारे पास ए क्रॉस ए आएगा, तो कितना आ जाएगा, -1 किसके साथ, -1 के साथ, फिर ये जाएगा इसके साथ। या आप इसको समझ गए होंगे आप कैसे करना है, आप करके यहाँ से निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका देखिए, इसी में क्या कीजिएगा, पहले आप इन चारों एलिमेंट्स को लिख लीजिएगा ऊपर वालों को, और एक एलिमेंट की जगह छोड़ दीजिएगा 1, और ये 1 -1 इसके लिए भी जगह छोड़ दी, 1 कॉमा 1 इसके लिए भी जगह छोड़ दी, और फिर से यही सेम एलिमेंट कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे खत्म। अब क्या आएगा बेटा, एक बार आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, एक -1 और एक 1। तो इसके सारे एलिमेंट एक बार पहले क्या करेंगे, -1 से रिलेट करेंगे, तो -1 आ गया, ये लीजिए। ठीक है जी, और फिर उसके बाद सारे एलिमेंट क्या करेंगे, 1 से रिलेट करेंगे, तो कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। हो गई बात खत्म, जस्ट। ठीक है जी, तो ये हो गया। इसके बाद एक 10th क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, वो भी निपटा लेते हैं। 10th में कह रहा है वो, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट अमॉन्ग विच आर फाउंड -1 0 0 1। ए क्रॉस ए है और उसमें 9 एलिमेंट्स फाइंड करे गए हैं। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स फाइंड करे गए हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहाँ से क्या चीज़ें आपको क्लियर होती हैं, ए क्रॉस ए निकाला और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ रहा है आपके पास, 9। दोनों सेट सेम है, बराबर है, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो सेम नंबर दो ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है, क्या है बेटा, 3 × 3, मतलब ए में भी 3 एलिमेंट है और दोनों ए में मतलब क्या है, 3 एलिमेंट है। ठीक है जी, सेम ही है वो। पहला दे रखा है, कह रहा है उसमें से कुछ एलिमेंट मैं आपको दे देता हूँ। एक रोज़े में 9 एलिमेंट्स आएंगे, काफ़ी सारे वो, लेकिन मैं आपको 2 एलिमेंट दे देता हूँ। एक -1, 0 दे रखा है, आई थिंक शायद -1, 0 और एक 0, 1 दे रखा है। ठीक है जी, अब जरा यहाँ से सुनिए,
ए क्रॉस ए करा हमने, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे से दे रखे हैं, और भी एलिमेंट्स आएंगे, 9 एलिमेंट थे, 2 दे रखे हैं, 7 बचे हुए हैं। आगे वाला किसका एलिमेंट होता है बेटा? आगे वाले का। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया ए के अंदर -1 0 तो आ ही रहा है। पीछे वाला एलिमेंट भी किसका होता है बेटा? पीछे वाले सेट का, तो 0 और 1, तो यानी ए में 1 भी आ रहा है, दोनों सेम ही है, तो हमारे पास ए फाइंड हो गया -1 0, 1। ठीक है जी, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हुई। बाकी अगली एक्सरसाइज के लिए हमारी ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगली वाली वीडियो में हम रिलेशन को कवर कर लेंगे पूरा अच्छे से, और फिर उसके बाद हम फंक्शंस को पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे, और फिर एक वीडियो हम ग्राफ्स पे बनाएंगे और हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। साथ में बने रहिएगा बेटा। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखा है, असाइनमेंट चाहिए होगा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स में। ठीक है जी बच्चे।